नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार और इस समय मैं गुजरात की धरती से बोल रहा हूं। काफी लोगों को रेवरेंड और बिशप और चमत्कारियों को भी हमारा नाम ख्याल नहीं आता है, तो ध्यान दीजिएगा। पहले वीडियो पूरा देखना है कि मैं कहां से बोल रहा हूं, मेरा नाम क्या है, मैं किस बात के लिए वीडियो के अंदर आ रहा हूं। तो साथ ही साथ मैं आप सभी को इतना बताना चाहता हूं, आप अगर परमेश्वर को जानते हैं तो परमेश्वर के वचन के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और मीटिंग और या फिर कन्वेंशन आप कहीं भी रखते हैं तो पवित्र आत्मा को पूछिए, परमेश्वर को पूछिए, है ना। उसके बाद में मीटिंग बुकिंग करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग अपनी मर्जी से मीटिंग है बुकिंग करते चले जा रहे हैं और बीच में अगर मीटिंग खारिज हो गई तो किसी के ऊपर उंगली उठाना भी उनको अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, सेवा को बिगाड़ने वाले सेवक सेविका बहुत से संसार में निकल खड़े हुए हैं। उनके विषय में हमने बहुत कुछ बातें छेड़ी है। साथ ही साथ उन लोगों को कुत्ता भी कहा गया है और बिगाड़ने वाले हैं, काटकूट करने वाले हैं। तो कौन कैसा क्या है, सेवा को बिगाड़ता है। और कुत्ता शब्द बाइबल के अंदर आया है, तो कुत्ता किसे कहा गया है और कैसी हरकत वाले लोगों को कुत्ता कहा गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पास्टर जी है, पंजाब से हैं, उनका वीडियो मैं देखते रहता हूं। तो उन्होंने एक वीडियो बनाया है कि काटकूट करने वाले है ना कैसे होते हैं और कुत्ता शब्द आया है। तो निराश मत हो जाना, ठीक है। तो सुधारना हमारा फर्ज बनता है। और अगर वचन अगर कठिन आ रहा है, वचन अगर कड़क आ रहा है, वचन अगर खतरा आ रहा है, तो आपको सहन कर लेना है और वचन के साथ आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। हमें संसार का इज्जत, धन, दौलत इसके पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं, बल्कि परमेश्वर के पीछे दौड़े, परमेश्वर की अगुवाई में चलिए और आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। और मसीह समाज में प्रेम भाव और एकता का बहुत ही जरूरी हो चुका है, लेकिन ऐसा करने के लिए किसी के अंदर भी भावना नहीं जाग रही है। तो मैं अगला वीडियो आपको बताऊंगा। एक पास्टर जी हैं, बड़े अच्छे हैं और वो वचन के साथ बातचीत कर रहे हैं। मैंने भी उन वचनों के साथ वीडियो बनाया था, बीते हुए वर्षों में मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन कुछ लोगों को गलत लगा था। तो ठीक है, तो मेरा वीडियो आपको गलत लगा है तो अगला वीडियो आप देखिए। जो पास्टर जी ने कहा बहुत ही अच्छा समझाने के लिए उन्होंने कोशिश किया है, जनता का सुधार कर रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवादी हूं। उनका वीडियो मैंने डाउनलोड किया है और मेरे चैनल के ऊपर अभी मैं उनका वीडियो दिखाने वाला हूं। बड़े ध्यान से उनका वीडियो आप देखना और समय हो सकता है लंबा, लेकिन आपको पूरा देखना होगा। आपकी जिंदगी के लिए है, आपके सुधारे के लिए है, आपके बचाव के लिए है ये वीडियो। क्योंकि आजकल रेवरेंड, बिशप है ना, पास्टर लोग है, चमत्कारी, नमस्कारी है ना, तेल पानी बेचने वाले या फिर क्या बोलना चाहिए कि बहुत बिगाड़ा करने वाले आ चुके हैं, प्रार्थना का पैसा लेने वाले हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, काटकूट कर रहे हैं, है ना, काटकूट कर रहे हैं, मतलब मिक्सिंग भी कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, लोगों को बिगाड़ते चले जा रहे हैं। तो उनके विरोध में बोलना कोई गुनाह नहीं है ना। और कोई लोग डराने धमकाने की बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकियां देते हैं। तो धमकियों से मत डरो, कानून सरकार सबके लिए है, लेकिन हमें प्रेम भाव से सेवा करना है। डांटना भी है, लेकिन सुधारे के लिए डांटना है, बिगाड़े के लिए, घाटे के लिए नहीं डांटना है। चलो ठीक है, अगला वीडियो देखिए आप। ओके, गॉड ब्लेस यू। दुनिया के अंदर किस किस प्रकार के लोग पाए जाते हैं। आज का जो मेरा विषय है वो विषय ये है कि कुत्तों से सावधान रहना, कुत्तों से। अब देखिए, कुत्ता समझ के आप सोचेंगे कि ये क्या प्रचार कर रहा है, आज का ये कैसा टॉपिक है। लेकिन आज परमेश्वर अपने वचन से इन बातों को आपको सिखाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार बाइबल के अंदर कुत्ता किसे कहा गया है। और देखिए, कुत्ते का कोई अपना परिवार नहीं होता। कुत्ता हर जगह मुंह मारता घूमता और किसी को भी अपना परिवार बना लेता है। कुत्ते की एक क्वालिटी होती है। और इन्हीं सब बातों के विषय में आज परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे इस कुत्ते के विषय में कुछ कहना चाहता है। फिलिपियों 3:2 में जो पहली बात है, कुत्ता कौन है, कुत्ता किसे कहा गया है।
फिलिपियों 3:2 में लिखा है कि कुत्तों से सावधान रहो, वो काट कूट करने वालों से। अब यहां काट कूट से दो लोगों के ऊपर ये बात जाती है। सॉरी, एक तो जो कलीसिया खराब करते हैं और विश्वासियों को काट कूट करते हैं और विश्वासियों को तोड़ते हैं। एक तो ये हो गया काट कूट करने वाला, और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये काट कूट करने वाले जो हैं वो कुत्तों के समान हैं। और ऐसे लोग जो कलीसिया खराब करते हैं, दूसरों को प्रभु के पीछे चलने से रोक देते हैं, चर्च में जाने से रोक देते हैं, पास्टर से मिलने से रोक देते हैं, वो कुत्तों से बढ़कर नहीं है। और जो दूसरा है, जिसे दूसरा जो कोई व्यक्ति है जिसे कुत्ता कहा गया है बाइबल के अनुसार, यशायाह उसकी 56:10 और 11, ये उन अगुओं के लिए कुत्ता कहा गया है जो मरभूखे हैं, लालची हैं, जो दूसरों को अपने लाभ का कारण बनाते हैं। उनको भी कुत्ता कह के बाइबल संबोधित करती है कि उनको भी कुत्ते की कैटेगरी में रखा गया है। और तीसरा जो बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, दूसरा पत्रस 2:22 में, कि जैसे नहलाई धुलाई सुअर और जैसे कुत्ता अपनी उल्टी को छांटता है, उल्टी को खाता है, वैसे वो व्यक्ति है जो नहीं सुधरता। ना सुधरने वाला व्यक्ति, ना बदलने वाला व्यक्ति एक कुत्ते की कैटेगरी में है, वो भी कुत्ता है। अब देखिए, यीशु मसीह के विषय में जब दाऊद ने भविष्यवाणी की, यीशु मसीह के विषय में जब दाऊद के विषय में यीशु के विषय में जब दाऊद भविष्यवाणी कर रहा था, और यीशु के क्रूस में चढ़ाए जाने के विषय में दाऊद भविष्यवाणी कर रहा था, तो वहां पर भजन संहिता 22:16 में लिखा है, दाऊद यीशु के लिए भविष्यवाणी करता है कि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। अब वहां कुत्ते तो थे नहीं जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, जब यीशु के ऊपर दोष लगा रहे थे, जब यीशु को वो निंदित कर रहे थे, अपमान कर रहे थे, वहां कुत्ते तो थे नहीं, वहां तो मनुष्य थे। तो उनको कुत्ता कह के संबोधित किया गया है। जब कोई आपका विरोध करे, आपके खिलाफ में बातें करे, आपको सताए, आपको परेशान करे, वो कुत्ते की कैटेगरी में आता है, वो कुत्ता है, कुत्ता। अब देखिए, कुत्ते का काम भी होता है। कुत्ता क्या करता है? कुत्ता गुर्राता है। भजन संहिता उसकी 59 उसकी 6 और 14 में लिखा है, कुत्ते गुर्राते हैं, कुत्ते के समान वो गुर्राते हैं, और कुत्तों के समान गुर्राने के साथ साथ वो चारों तरफ घूम घूम के परमेश्वर के दासों के खिलाफ, परमेश्वर के चुने हुओं के खिलाफ, परमेश्वर के भक्तों के खिलाफ वो क्या करते हैं? षड्यंत्र बनाते हैं और उल्टी सीधी बातें कहते घूमते हैं। देखिए, मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि जब कोई हमारे विरोध में, जब कोई हमें सताने की बात करता है और जब कोई हमारे खिलाफ में बात करता है, ऐसे में मैं बहुत खुश होता हूं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। देखिए, हम किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे महारथी लोग हैं जो हमको यहां से भगाना चाहते हैं। तो हमारे खिलाफ में हमारे हाउस ओनर को बड़ी उल्टी सीधी बातें वो पट्टी पढ़ाते हैं, बड़ी उल्टी सीधी बातें कहते हैं कि किसी तरीके से इसको यहां से भगा देंगे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि परमेश्वर के चुने हुओं का सामना करना मतलब परमेश्वर का सामना करना है। तो ऐसे लोग अपने ही ऊपर दंड नहीं लाते, लेकिन अपने परिवार, बच्चों, खानदान, वो सभी के ऊपर फिर अपने दंड को लेकर आते, वो दंड के भागीदार हो जाते हैं। हमें ऐसे बड़े कुत्ते मिलते हैं। अब मैं उनको कुत्ता ना हो तो कहूं तो क्या कहूं, क्योंकि बाइबल ऐसे लोगों को कुत्ता कहती है। तो हम अगर ऐसे लोगों को कुत्ता कहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है।
अब हमें ऐसे कुत्तों से दूर रहना है। देखिए सुनिएगा ध्यान से, मत्ती 7:6 में लिखा है, अब पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वो उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ खाए। अभी इतने समय तक, इतने महीनों तक, इतने सालों तक हम बहुत सारे लोगों को मोती देते थे, परमेश्वर का वचन देते थे, उनको शिक्षा देते थे। आज वो कुत्ते बनकर आज वो हमें ही फाड़ खाना चाहते हैं। बड़े खतरनाक कुत्ते हैं, जिन्होंने मोती लिया, जिन्होंने शिक्षा लिया, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, आज वो कुत्ते बनकर कुत्ते के रूप में हमको फाड़ खाना चाहते, हमारे विरोध में काम कर रहे हैं। और बाइबल का परमेश्वर कहता है, ऐसे कुत्तों को और ऐसे सूअरों के आगे अनमोल मोती, और देखिए ये किसी और को नहीं कहा गया। अगर बाइबल के अंदर देखेंगे तो एक बार यीशु के पास एक स्त्री आती है और वो उसे आग्रह करती है, निवेदन करती है कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है, और चलकर वो कहती है चलकर दुष्ट आत्मा को निकाल दे, मेरी बेटी को ठीक कर दे। तो यीशु वहां पर कहते हैं, बच्चों की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। यीशु मसीह भी ये कुत्ते शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहां कोई कुत्ता नहीं है, वहां पर एक स्त्री है और उससे कह रहे हैं कि बच्चों की रोटी लेके कुत्तों के आगे, मतलब चंगाई जो है, छुटकारा जो है वो रोटी है। और बच्चे उस समय इजराइलियों को कहा गया था, और कुत्ता जो है वो अन्य जातियों को ऐसा करके संबोधित करती है बाइबल। अविश्वासियों को, मारकूट करने वालों को, काट-कूट करने वाले को, गलत काम करने वालों को बाइबल कुत्ता कह के कहती है। जैसे कुत्ता उल्टी को खाता है, सूअर फिर से नहाने धोने के बाद भी चिक्कड़ में चली जाती है, ऐसे वो व्यक्ति है जो नहीं सुधरता, सुनने के बाद भी, समझाने के बाद भी नहीं सुधरता, वो कुत्ता और सूअर के समान है। अब किसी को बोलो सिगरेट मत पियो, धौंक रहा है, बीड़ी मत पियो, धौंक रहा है, दारू मत पियो, धौंक रहा है, पाप मत करो, धौंक रहा है, दनादन पाप कर रहा है, सुनने के बाद भी नहीं सुधर रहा। परमेश्वर का वचन कहता, अपने मोती कुत्तों के आगे और सूअरों के सामने मत फेंको, ऐसा ना हो। पवित्र वस्तु कुत्ते को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। आपको मालूम है, हमारे पास बहुत सारे लोग आए और अनगिनत लोग आए, परमेश्वर का वचन सीखते थे, प्रभु के वचन को सीखते थे, सुनते थे, और बाद में फिर वो पलट खाने वाले, फाड़ खाने वाले कुत्ते बनकर हमारे विरोध में आज काम करते। हम एक दूसरे को भड़काते घूमते कि इनको यहां से निकाल के भगा दिया जाए। 11 नहीं, इस 15 दिन के अंदर अंदर ये भविष्यवाणी है। ऐसे प्रभु भक्तों को जो लोग परेशान करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, थिस्सलुनीकियों की पत्री में लिखा है, जो प्रभु के लोगों को दुख देता है, ये परमेश्वर के यहां न्याय है कि बदले में उसको भी दुख मिले। इसीलिए परमेश्वर के दासों के साथ छेड़छाड़ मत करिए। आपको उनसे बात नहीं करनी, दूर रहिए। अगर आपको वो अच्छे नहीं लगते तो आप उनसे दूर हट जाइए, लेकिन परमेश्वर के सेवकों के विरोध में नुक्ताचीनी मत करिए। आप दंड के भागीदार हो सकते हैं। ऐसा करके आप अपने ऊपर भारी श्राप को ला सकते हैं और भारी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। अब कुत्ते कहां जाएंगे? कुत्तों का भाग कहां होगा? प्रकाशित वाक्य 22:15 में लिखा है, कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला, झूठ का गढ़ने वाला स्वर्ग राज से बाहर रहेगा। अब देखिए, कुत्ते, ऐसे कुत्ते लोग स्वर्ग से बाहर रहेंगे। ऐसे लोगों को स्वर्ग के अंदर एंट्री नहीं है। देखिए, आपको अच्छा चर्च मिल सकता है, आपको अच्छी संगति मिल सकती है, आप बड़े झुंड वाले चर्च में जा सकते हैं, आप बड़ी जगहों पर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कुत्तापन नहीं छोड़ेंगे और ये कुत्ते का स्वभाव अपने अंदर से नहीं हटाएंगे, आप स्वर्ग जाना भूल जाइए।
आज न जाने कितने कुत्ते भौंकते घूम रहे हैं। सही मायने में अगर कहा जाए तो बाइबल उन दुष्टों को, शत्रुओं को और विरोधियों को, काट-कूट करने वालों को, कलीसिया खराब करने वालों को, पास्टर के विरोध में बोलने वाले को, झगड़ा करने वालों को, ऐसे लोगों को बाइबल कुत्ता करके संबोधित कर रही है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे और आपको कुत्ते से सावधान रहने की आवश्यकता है, कुत्तों से बचने की आवश्यकता है। और न जाने मुझे कितने कुत्ते ऐसे मिले, और न जाने कुत्ते बनकर कितने भौंके, कितने गुर्राए, लेकिन मेरा बाल बांका भी नहीं कर पाए। देखिए, प्रभु के वचन में जो जो चीज लिखी है वो एक सच्चाई है। एक कहावत है, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। न जाने उनको क्या मिलता है। अब अच्छे खासे आराम से किराया हम दे रहे हैं, पैसा हम दे रहे हैं, पैसा हम अपनी जेब से दे रहे हैं, खा हम रहे हैं। अब वो कुत्तापन कर रहे हैं, गुट बना के हमको निकालने की बात कर रहे हैं, हमको यहां से भगाने की बात कर रहे हैं, षड्यंत्र बना रहे हैं। ये नहीं चलेगा मेरी प्रियो। परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है। तो आइए, अगर हम किसी के विरोध में गए हैं या हम किसी के खिलाफ में बातें कर रहे हैं तो ये कुत्ते का स्वभाव है। कलीसिया खराब कर रहे हैं तो कुत्ते का स्वभाव है। अगर एक दूसरे के विरोध में बातें कर रहे हैं, कुत्ते का स्वभाव है। अगर आप लड़ झगड़ रहे हैं, कुत्ते का स्वभाव है। एक दूसरे के ऊपर गुर्रा रहे हैं, लड़ने की बात कर रहे हैं, बैर रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, ये कुत्ते का स्वभाव है। ये कुत्ते के आचरण को बाहर करिए, अन्यथा स्वर्ग राज्य से आप वंचित रह जाएंगे, यही भटकते घूमते रह जाएंगे और स्वर्ग राज्य आपको नहीं मिलेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। हाँ, तो आपने अगला वीडियो देखा और आपको कुछ समझदारी आई होगी, सावधानी अपने जीवन में बनाने के लिए आपका कोशिश मन कर रहा होगा। तो देखिए, बड़ा हो या छोटा हो, आपके जीवन में उन्होंने उपकार किया होगा, फिर भी कोई बात नहीं, आप छोड़ना पड़ेगा, उनको छोड़ना ही पड़ेगा। भले आपको घर बार माल मिलकत या फिर आपकी नौकरी धंधे के लिए उन्होंने प्रार्थना किया होगा, आपकी बीमारी के लिए प्रार्थना किया होगा उन्होंने, तो भी आपको उनसे रिहाई लेना ही पड़ेगा, तो भी आपको उनसे आजाद होना ही पड़ेगा। छुटकारा यानी कि उनसे आजादी पालो। ऐसे गुमराह करने वाले, काटकूट करने वालों से आपको सावधानी ले लेना चाहिए। मजबूरन उनके साथ जुड़े ना रहे। आप कहोगे कि उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करी थी, हमारे घर में बरकत आई, शांति आई, बीमारी दूर हुई, ऐसे करके आप उससे चिपके रहोगे तो आप खुद मरोगे यार। तो सावधान रहिए। अगला वीडियो आपने देखकर बड़ा अच्छा समझा होगा। वो वचन हम भी बांटे थे, बीते हुए वर्षों में हमने भी बांटे थे, लेकिन कुछ लोगों को बुरा भला लगा। तो आप ये समझ लीजिए, उन्होंने भी वीडियो में क्या कहा, वचन अच्छे वचन बोले, लोगों के सुधारे के लिए बोला है। तो सावधान रहिए। प्रभु आप सबको सलामत रखें। आमीन।